हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 10 अगस्त को होने वाले सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। पहला ऑप्शन है 21%, दूसरा ऑप्शन है 78%, तीसरा ऑप्शन है 0.93% या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत 78 है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 78%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है झील, दूसरा ऑप्शन है बगीचा, तीसरा ऑप्शन है वन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए पारितंत्रों में जो मानव निर्मित पारितंत्र है वह बगीचा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 जून को, दूसरा ऑप्शन है 21 जून को, तीसरा ऑप्शन है 15 मई को या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है मरुस्थल, दूसरा ऑप्शन है बगीचा, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए पारितंत्रों में जो बगीचा है वह प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बगीचा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जीव तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है पौधे, तीसरा ऑप्शन है प्राणी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए तत्वों में जो जल है वह जीव तत्व नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अजीव तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है पहाड़, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है पेड़ पौधे या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए तत्वों में जो पेड़ पौधा है वह अजीव तत्व नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है स्कूल, दूसरा ऑप्शन है बगीचा, तीसरा ऑप्शन है महासागर या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए पारितंत्रों में जो महासागर है वह एक प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1972 में किस शहर में मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ था। पहला ऑप्शन है बर्लिन, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है स्टॉकहोम या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में एक मानव पर्यावरण पर सम्मेलन हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है। पहला ऑप्शन है समुदाय, दूसरा ऑप्शन है इमारत, तीसरा ऑप्शन है स्थल मंडल या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इनमें से जो समुदाय है, इमारत है, स्थल मंडल है, यह सभी पर्यावरण का घटक है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉकहोम शहर किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉकहोम नामक शहर स्वीडन में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव की पार्श्विक क्रियाएं उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है मानवीय पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक घटना या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानव की पारस्परिक क्रियाएं उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है मानवीय पर्यावरण से, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। पहला ऑप्शन है मेधा पाटकर, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है जयंत लाल या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है। पहला ऑप्शन 0.93%, दूसरा ऑप्शन है 0.03%, तीसरा ऑप्शन है 21% या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत 0.03% है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली वस्तुएं कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है आवरण, तीसरा ऑप्शन है अंत क्रियाएं या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली वस्तुएं पर्यावरण कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर कहलाती है। पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल, तीसरा ऑप्शन है जैव मंडल या चौथा ऑप्शन है पारितंत्र। तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारितंत्र क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाएं करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि पृथ्वी का वह संकरणीय क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाती हैं, उन्हें जैव मंडल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, जैव पर्यावरण, अजैव पर्यावरण, जैव पदार्थ, अजैव पदार्थ, सामाजिक क्रियाएं, मानव निर्मित क्रियाएं, जैव मंडल, स्थल जैसे व्यक्ति, परिवार, सड़क, वायुमंडल, यह सभी पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल मंडल क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि मानव अपनी स्वविकसित तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन करके प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे स्टेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। तो हम अपने पर्यावरण को निम्नलिखित कार्य करके प्रदूषण से बचा सकते हैं। पहला है कि प्लास्टिक और थैलियों का उपयोग बंद करके, दूसरा है कि अपने आसपास पेड़ पौधे में, दूसरा उपाय है कि अपने आसपास पेड़ उगाने में मदद करने से, तीसरा उपाय है कि नालियों की नियमित सफाई करने से ताकि उसमें पानी रुक न पाए। तो यह था हम लोगों का आज का VBI क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।